हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या वह आपको लेकर सीरियस हैं। आपके जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, क्या आपको लेकर सीरियस है या कहीं ना कहीं आपको लेकर एक कैजुअल टेम्परेरी टाइप का उनका अप्रोच है, ये हम जानेंगे। तो बाहर बारिश हो रही है, एज यू ऑल कैन हियर कि बाहर बारिश हो रही है, बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है और इसी समय पर हम रीडिंग कर रहे हैं। वेल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो भी होता है रीडिंग में वो रीडिंग का ही पार्ट है। वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कोई ऐसा है आज, आप या आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कोई एक आज काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल, बिल्कुल रोने जैसा जिसका कंडीशन है, कोई इतना इमोशनल है आज। वेल चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है? क्या उनका अप्रोच आपके लिए सीरियस है या फिर ये कनेक्शन उनके लिए टेम्परेरी टाइम पास कनेक्शन है? एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आइए देख लेते हैं। पहले शफल करेंगे अच्छे से, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या वह आपके लिए सीरियस हैं? वी नीड वन कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स, आपके पर्सन जो है ना, उनकी पर्सनालिटी जो है वो कुछ इस टाइप की है कि वो ज़्यादा कल की चिंता नहीं करते। कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। वो बहुत लाइफ को बहुत फ्रीली जीने वाले इंसान हैं, जिन्हें कोई भी बंधन, कोई भी बंदिश, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल पसंद नहीं है। आज़ादी से, फ्रीडम से अपनी लाइफ जीना पसंद करते हैं। कल की चिंता नहीं करते, मस्त रहते हैं, मस्ती में रहते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने हर दिन को। तो ये एक ऐसे इंसान है जो कल की चिंता नहीं करते हैं, बिंदास रहते हैं और इनको इनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये बिल्कुल भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, बंधन या इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। तो इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है। अच्छा, इनकी जो पर्सनालिटी है ये देखकर ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनालिटी में इस समय स्थिरता कम है, यानी कि स्टेबिलिटी की कमी है। सच में विचारों में स्टेबिलिटी की कमी है, डिसीजंस में स्टेबिलिटी की कमी है। वो स्टेबिलिटी की कमी इनके प्यार में भी झलकेगी या दिखेगी, क्योंकि ये जो इंसान है ना, किसी चीज़ को लेकर मेक श्योर नहीं कर पाते, कंफर्मेशन नहीं होता है, ये किसी चीज़ को लेकर कंप्लीट श्योरिटी नहीं हो पाती है। बार बार इनके विचारों के अकॉर्डिंग, इनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये अपनी बातों को, अपने चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को बदलते रहते हैं। ये है इनका, यानी कि स्टेबिलिटी की इस इंसान के अंदर कमी है, जिस वजह से लगता है कि मैच्योरिटी की भी थोड़ी कमी है। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है आपके लिए अभी उस वे में सीरियस नहीं हो पा रहे हैं कि एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचे इन फ्यूचर, भविष्य में एक स्थिर रिश्ते के बारे में, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचे। आपके साथ उतना सीरियस मुझे नहीं लग रहे हैं, बट आपके साथ एक नई शुरुआत उन्हें अच्छी लग रही है। आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ का ये एक फ्रेश चैप्टर है, एक न्यू चैप्टर है और उन्हें ये बहुत पसंद आ रहा है। यानी पास्ट में जो उनकी लाइफ रही है वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इनके अकॉर्डिंग, और अब जो एक नया सफ़र आपके साथ उन्होंने तय किया है तो इसमें उनको बहुत मज़ा आ रहा है। अब इस कनेक्शन को ये टाइम पास भी नहीं मानते हैं, ना ही टेम्परेरी मानते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि उन्होंने अभी इस रिश्ते को एंजॉय करना शुरू किया है और एक नए पर्सपेक्टिव से, एक फ्रेश
एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखना शुरू किया है। बट अभी तक मुझे नहीं लगता कि शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके कोई प्लान बनाया है। तो वो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि ये जो इनका पर्सपेक्टिव है, ये जो इनका थॉट प्रोसेस है, क्या ये सीरियस हैं? क्या इसको आप सीरियस मानेंगे कि आपके लिए सीरियस हैं? क्योंकि अभी ये आपकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं, आपके साथ अपना आगे का सफ़र तय कर रहे हैं और उसे इन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि अभी उन्होंने किसी बंधन, रिस्ट्रिक्शन के बारे में, ये किसी तरह के कमिटमेंट को लेकर या फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर अभी इन्होंने कोई प्लान नहीं किया है। अभी तो वो आपके साथ खुलकर जीना चाहते हैं, ऐसा लगता है। वन मोर कार्ड पॉप्ड आउट। मुझे लगता है इमोशनली अटैच तो हैं आपके साथ। अगर हम कहेंगे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच भी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए सीरियस हैं। यहाँ सीरियसनेस दिख रही है। अब ये जो कार्ड निकल कर आया फूल के साथ, अब ये कॉम्बिनेशन कुछ कह रहा है। अब इनकी फीलिंग्स में वो सीरियसनेस दिख रही है, इनके इंटेंशंस में वो सीरियसनेस दिख रही है और इनके दिल में वो सच्चा प्यार दिख रहा है। तो वो जो बातें थी कि सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और इस न्यू चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं, अभी फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचा है, ओके ठीक है, बट उसके साथ साथ ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके इंटेंशंस ऐसे नहीं हैं कि ये आपको छोड़ देंगे या बस इन्हें टाइम पास करना है या बस इनको कैजुअल डेटिंग करनी है। नहीं, इनका इंटेंशन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इनका रियल अटैचमेंट है आपके साथ। तो इनका इंटेंशन भी बहुत प्योर है और सीरियस है आपको लेकर। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है फिर भी टाइम पास और अट्रैक्शन के लिए ये चल रहा है। नो, कोई अट्रैक्शन या टाइम पास के लिए कनेक्शन नहीं है इनका कनेक्शन जेन्युइन है, इनका कनेक्शन दिल से है और इनका कनेक्शन इनके अकॉर्डिंग सीरियस है, क्योंकि ये दिल से इसमें अटैच हैं। ओके, इनका कोई छोड़ने का या भागने का या बिट्रे करने का प्लान नहीं है। ओके, हो सकता है ठीक है फ्यूचर प्लान नहीं किया है, फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचा है, कमिटमेंट और शादी के बारे में अभी नहीं सोचा है, ठीक है, इट इज़ ऑल फाइन। बट उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा है कि आप उनका कोई टेम्परेरी टाइम पास अट्रैक्शन वगैरह हो या टाइम पास कनेक्शन हो, ऐसा भी नहीं सोचा है। उल्टा यहाँ पर तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने अटैचमेंट फील की है। आइए और देखते हैं क्या यह आपके लिए सीरियस है। देखिए, मैं बताती जाऊंगी सिचुएशन क्या क्या है। अब एट दी एंड तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये सीरियस है या नहीं। मैं आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगी और उसी से आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि हाँ ये इंसान सीरियस है या नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, इस इंसान को दिल टूटने का बहुत डर है। दे आर टू मच स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। मतलब इनका दिल टूट जाएगा, आप फ्यूचर में कहीं इनका दिल ना तोड़ दो या ये ज़्यादा विश्वास कर लें तो इनका विश्वास ना टूट जाए, ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर दें अगर ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनका विश्वास वहाँ टूट जाए, इनका दिल वहाँ टूट जाए। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट को लेकर ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डिफेंसिव हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमोशनली अटैच नहीं है आपके साथ, बट कुछ स्ट्रॉन्ग, सीरियस और रिलायबल जैसे कि कमिटमेंट या शादी, कुछ ऐसा बिल्ड करने के लिए उनको डर लगता है। Ignore the background noise. I don't know. There must be a cat. Something fell. Okay, let it be. Let me complete the reading first. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा दिल टूटने से डरते हैं, इसीलिए कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को किसी के आगे सरेंडर किया, वहीं पर इनको एक्सप्लॉइट करना या इनके इमोशंस का एडवांटेज लेना या इनकी फीलिंग्स का एडवांटेज लेना या कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट करना स्टार्ट ना हो जाए।
हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इनको मैनिपुलेट किया गया है, इनका एडवांटेज लिया गया है। हो सकता है इमोशनली किसी पर डिपेंड हुए और किसी ने उस चीज़ का एडवांटेज लिया, या किसी ने इनको एक्सप्लॉइट किया मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, समहाउ कुछ हुआ है ऐसा। आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर वेरी डिफेंसिव, और इसीलिए उनकी अप्रोच भी ऐसी है कि आज को जियो, आज एंजॉय करो लाइफ को, मस्त रहो, बिंदास रहो, ना ही किसी का रिस्ट्रिक्शन हो, ना ही किसी का कंट्रोल हो, ना ही किसी की कोई पाबंदी हो, खुल के जियो। किसी और को अपने आप को सौंपो मत, यानी कि अपने आप को किसी के सामने सरेंडर मत करो, या किसी के लिए सरेंडर मत करो खुद को। तो ये इनकी अप्रोच इसीलिए थोड़ी डिफेंसिव रही है। ट्रस्ट का प्रॉब्लम रहा है, दिल टूटने का काफ़ी डर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा उठाएगा इनका, इस चीज़ का भी एक डर है। तो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा है ये इंसान। ओके, अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। खुद को लेकर ही चाहे कितना भी प्रोटेक्टिव हो, डिफेंसिव हो, बट आपको लेकर इनका कोई बैड इंटेंशन नहीं दिख रहा है। अगर हम सीरियसनेस की भी बात करें तो सिर्फ इसीलिए अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करते, अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर आपके आगे नहीं करते हैं, क्योंकि डर रहता है उन्हें भविष्य में धोखा खाने का, या रिजेक्ट होने का, या फ़ायदा उठाया जाने का। अगेन 2 cards. What is this? I just need one. Yeah. मैंने कहा ना, धोखा खाने का या फिर फ़ायदा उठाया जाने का इनको थोड़ा डर है भविष्य में। ये 7 of Swords का कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर ये बात साफ साफ बता रहा है कि इनके साथ ऑलरेडी चीटिंग हो चुकी है। मैं ये नहीं कह सकती, इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी जनरल रीडिंग में कि किसने चीटिंग की है, बट कोई था, देयर वॉज अ पर्सन जिसने आपके पार्टनर को चीट भी किया था, धोखा दिया था। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन में चीटिंग है, इनके किसी रिलेटिव ने इनके साथ कोई फ्रॉड या कोई चीटिंग की हो सकती है, किसी फ्रेंड ने इनको बिट्रे किया हो सकता है, इनकी फैमिली ने इनको बिट्रे किया हो सकता है, या हो सकता है कि कोई सच में कोई रोमांटिक पार्टनर था जिस पर इन्होंने काफ़ी ट्रस्ट किया, उसने इनको बिट्रे किया है या चीट किया है, कुछ किया है। तो उसके बाद ना इनके अंदर एक डर बैठ गया है, एक फोबिया टाइप का है इनके अंदर, जबकि ये धोखा खाने से डरते हैं, यही बात है। ओके, ये आपके लिए अटैच भी हैं इमोशनली, आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय भी बहुत करते हैं, बस ये धोखा खाने से या फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, ओवरली प्रोटेक्टिव हैं। मुझे लगता है कोई बड़ा डिसीजन ये बहुत जल्द लेंगे। ओके, आपको लेकर ही ऑफ कोर्स दे विल टेक अ बिग डिसीजन और अ मेजर डिसीजन फॉर यू। आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी किस तरह का डिसीजन हो सकता है वो। वी नीड 1 कार्ड। किस तरह का डिसीजन ये आपके लिए ले सकते हैं। देखिए, कार्ड अपने आप निकल कर आया है, विच इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है ये अपने मन में पक्का ठान सकते हैं, यानी कि ठान लेंगे इस चीज़ को कि वो आपको अपना बना के रहेंगे, या फिर आपको हासिल करके रहेंगे, प्राप्त करके रहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है, यानी कि यहाँ पर जितना ही रोमांस है उतनी ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। ओके, जितना ही अटैचमेंट है उतना ही अट्रैक्शन है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, हाईली पैशनेट फील करते हैं, और मुझे लगता है कि चाहे अभी इस वक्त इनको फ्यूचर के बारे में समझ नहीं आ रहा है, या प्लान नहीं कर रहे हैं कि कमिटमेंट देना है, कि शादी करनी है, कि क्या करना है, बट अभी उनके दिमाग में एक गोल है कि उन्हें आपको पाना है। ओके, इट्स लाइक अ गोल इन देयर माइंड कि वो आपको पाना चाहते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन एयर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एयर साइन बहुत ज़्यादा, और वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ साइंस हैं जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको पाना भी चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना चाहते हैं आपको लेकर, यानी कि एक जिद में आने वाले हैं अब ये। ओके, दे विल बी वेरी स्टबन, ऐसा लगता है काफ़ी ज़िद्दी हो जाएंगे और एक ज़िद में आ जाएंगे और ठान लेंगे कि उन्हें आपको पाना ही है। एक टारगेट की तरह उनका ये हो जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है।
बट मुझे लगता है कि ये कांस्टेंट फियर है इनका कि ये चीट कर देगा कोई इनको, कोई इनका दिल तोड़ देगा, कोई इनको बिट्रे कर देगा, वो कांस्टेंट फियर जो है अभी वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ओके, बट इंटेंशन कोई गलत नहीं है आपके लिए, बस ये है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ फियर है जिसको अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं, और आप इन्हें मिले हैं तो आपके साथ काफ़ी इन्हें अच्छा लगा है, अटैचमेंट हुई है और जेन्युइनली अटैच हुए हैं आपके साथ, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। तो सीरियस तो है व्यूअर्स ये आपको लेकर, क्योंकि देखिए अगर इंसान सीरियस नहीं होते तो ये इस बारे में नहीं सोच रहे होते, ये आपको छोड़ने के बारे में या फिर दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होने के बारे में सोच रहे होते। मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कुछ सीरियस ऑफर आ जाएगा, लेकिन ये टर्टल का कार्ड है तो टाइम बहुत लगेगा। इनकी तरफ से कुछ सीरियस ऑफर आ जाएगा, बट क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, डिफेंसिव होके चलना है और धीरे धीरे चलना है, तो जो इंसान डर डर के आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड तो डेफिनेटली स्लो है, क्योंकि डर डर के आगे बढ़ता है इंसान तो खुद को बचा बचा के चलता है, और खुद को बचा बचा के चलना, डर डर के चलने से स्पीड कम हो जाती है और वो पहुंचता तो है मंजिल तक, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है इनकी तरफ से भी कोई सीरियस ऑफर आएगा, बट इट विल टेक टाइम, इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक ये क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के डर को अंदर ही दबा रहे हैं। ये बताएंगे नहीं आपको कि मुझे इन सब चीज़ों का फियर है या इनसिक्योरिटी है, ये अपने डर को ना अपने अंदर ही दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, इट इज़ फॉर बोथ। ये कार्ड पहले पॉप आउट हो रहा था, आई विल कंसिडर दिस नॉट द वन जो स्लिप हुए हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी करेंगे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत होगा, यानी कि चीटिंग जैसे गलत है, या किसी को बिट्रे करना गलत है, या किसी के साथ टाइम पास करके फिर गायब हो जाना, घोस्ट करना, ये भी गलत है। तो मॉरलिटी इस इंसान के अंदर बहुत है, यानी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है इस पर्सन के। ओके, मॉरली काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है, ये मॉरल वैल्यूज़ इनके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई भी ऐसा काम करेंगे या करेंगी जो मॉरली करेक्ट नहीं है। ओके, तो मॉरल्स हाई हैं, इसी से पता चलता है कि ये जो इंसान है कुछ भी टाइम पास के लिए या कुछ भी टेम्परेरी बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वो करते चलेंगे या वैसा ही करेंगे जैसे इनकी अंतरात्मा इनसे कहती है, यानी कि जितना इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करेगी, जितना इनका अंतर्मन इनको गाइड करेगा, उतना ही और वैसा ही ये करेंगे। They listen to their gut, they believe their gut feeling, they believe their intuition, वो अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करते हैं, अपनी गट फीलिंग पर विश्वास करते हैं या करती हैं। ओके, एक्चुअली आई फील द रीडिंग इज कंप्लीट ऑलरेडी। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप जान पाए हैं कि वो आपके लिए सीरियस हैं, नहीं हैं तो कितने हैं, नहीं हैं तो क्यों नहीं है। आई होप आपको वो समझ में आया हो। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।